15 मार्च 1934 को पंजाब के रूपनगर ज़िले के अंदर एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था, जो वो शख्सियत जिनका जो जीवन अनुभव है, जो जीवन काल रहा, वो आज भी एक मील का पत्थर साबित होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर दलितों के लिए कोई सबसे बड़े मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए तो वो है मान्यवर कांशीराम, जिनका आज 83वां जन्मदिन है। हम यहाँ इस वक्त करोल बाग में मौजूद हैं। बामसेफ की जो यूनिट है, हम उनके पास यहाँ हैं। अब उनसे जानेंगे कि उनकी जो नीतियाँ थी वो अब तक कितनी आगे तक वो ले पाए हैं, लेके आ पाए हैं, और आगे और कितना उनको लेके जाएंगे। जो मिशन था वो मिशन कितना आगे कामयाब होगा और किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा। आपका नाम और आपका नाम ज़रूर जानना चाहूँगा। मैं शिव मनोहर सिंह बौद्ध, प्रदेश महासचिव दिल्ली प्रदेश बामसेफ से। जो कांशीराम जी ने जो नारे दिए थे, जो उनकी नीतियाँ थी, आप उनसे कितना प्रभावित हैं और आपको कितना लगता है कि आप उन पर कितना अब तक काम कर चुके हैं और कितना बाकी है? दरअसल जब से बामसेफ का गठन हुआ, साहब ने डी के खापर्डे साहब, और जब से संगठन का दीना बाना जी ने मिल के निर्माण किया, उसके बाद से संगठन ने अपना कारवां जिस तरह से शुरू किया, गांव-गांव में जाकर, गलियों में जाकर, मोहल्लों में जाकर उस कारवां को इकट्ठा किया। उसके बाद आज जहां पर हम खड़े हुए हैं बामसेफ को लेकर के, बामसेफ ने काफ़ी सारे आज लगभग देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 31 राज्यों में बामसेफ का संगठन खड़ा किया हुआ है। इसके अलावा बामसेफ ने आज की रणनीति बनाई हुई है। हमारे पास लगभग 52 ऑफशूट संगठनों का निर्माण किया है, जो विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को सक्रिय करेंगे। और बहुजन की क्रांति है, बहुजनों को स्वतंत्र करना है इस गुलामी की ज़िंदगी से, तो जाहिर सी बात है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा और साहब का जो बनाया हुआ कारवां है उस कारवां पे ही आगे बढ़ना होगा। आमतौर पर जो दलितों की जब बात होती है, जो दलितों पर राजनीति की जाती है, तो जो कांशीराम जी का जो जीवन था वो साफ तौर पर पता चलता है कि उनका पूरा जीवन इस कौम के लिए समर्पित हो गया था और एक विद्रोह पैदा कर दिया था कांशीराम जी ने। एक पार्टी का भी गठन किया गया जो आज बसपा के नाम से भी जानी जाती है। मायावती जो कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको भी राजनीति में लाने वाले कांशीराम जी थे। अभी राजनीति के स्तर से अगर हम देखें तो वामसेफ कहाँ स्टैंड करता है इंडिया के अंदर, देश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के बाद बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से कारवां को आगे बढ़ाया, ख़ास तौर पे जब साहब जीवित थे उस समय बहुजन के नाम से हमारी क्रांति हुआ करती थी, और जब साहब नहीं रहे उसके बाद बहुजन से सर्वजन हुआ। हम सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी आई, सत्ता में आने के बाद में जिस तरह से आज की स्थिति है, राजनीति स्थिति, और जो पतन हो रहा है वो बहुजन को सर्वजन करने की नीतियों से ही हो रहा है। फ़िलहाल बामसेफ इसको काउंटर करने के लिए तैयार हुआ है, और बामसेफ ने अपनी एक और विकल्प समाज को देने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से एक नया पार्टी का निर्माण भी किया है। फ़िलहाल हमारी नीति ये है कि हम जितने भी बहुजन संगठन हैं पूरे देश में, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हों, चाहे कांशीराम साहब के नाम से हों, एक दलित संकल्पना जो हमें संकुचित करती है, बहुजनों की संकल्पना से जो दलित वर्ड है वो हमें संकुचित कर रहा है, इसके लिए हमने नए शब्द का इजाद किया, मूल निवासी शब्द, जहाँ पर हमारे सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, वो सारे एक छत्र के नीचे इस देश के मूल निवासी आकर खड़े हों और अपनी आज़ादी का बिगुल बजाएं। मान्यवर कांशीराम जी ने जो मिशन शुरू किया था, वो मिशन आपको कितना लगता है, कितना अभी तक वो कामयाब है, या फिर अब जो ये वामसेफ है या BSP है, ये सिर्फ मीडिया में पब्लिसिटी पाने का जरिया है, या फिर उन नीतियों पर काम हो रहा है यकीनन जिन पर काम कर रहे थे मान्यवर कांशीराम जी? जहाँ तक साहब श्री कांशीराम साहब का जो मिशन है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो उसका जो टारगेट था वो हमने 60% जो अचीव कर लिया है। और जहाँ तक BSP और बामसेफ का मामला है, तो बामसेफ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता वो तो अभी भी बरकरार है। फिर 60% भी आप किस आधार से कहते हैं कि वो आपने अचीव कर लिया है? यहाँ बामसेफ किसी जाति को नहीं मानता। बामसेफ का जो मकसद है वो व्यवस्था परिवर्तन है।
पर कांशीराम जी तो उसी छुआछूत के खिलाफ लड़ रहे थे ना, उसी जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने जो एक आंदोलन जो चलाया, जो पार्टी स्तंभ जो खड़ा किया, वो तो उसकी तो मुख्य वजह यही थी कि वो उस समाज को सबसे ऊपर लेकर आना चाहते थे, जो दबा समाज था, जो कुचला समाज था, जो जो प्रताड़ित किया जाता था, शोषित किया जाता था, उस शोषण के खिलाफ उनकी आवाज़ थी। तो वो कितना अब तक कामयाब हो रहा है, वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? कांशीराम साहब का जात पात खत्म करना कोई मसला नहीं था। उनका मसला था, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं मेरे समाज को शासक बनाना चाहता हूं। जो बात बाबा साहब ने कही है, बाबा साहब भी जात पात के पीछे नहीं पड़े। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके पीछे नहीं पड़े। बाबा साहब का भी निशाना था कि मैं अपने मेरे जो लोग हैं, मैं इनको शासक बनाना चाहता हूँ। और कांशीराम साहब का भी जो निशाना था, वो हमारे बहुजन समाज को शासक बनाने का मसला था। तो जब हम शासक बनते हैं तो अपने आप ही हमारे ऊपर जो बधिकियाँ हो रही हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कांशीराम साहब का जो निशाना था, वो जात पात के पीछे भागना नहीं था, वो हमारे लोगों का वो विजन लिफ्ट कर रहे थे। अगर वो इस तरह की अगर कोई बात करते भी थे तो समाज का विजन लिफ्ट कर रहे थे, ना कि वो जात पात की तरफ भागते थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बामसेव का और बहुजन समाज पार्टी का जिम्मे समान का अंतर है। बामसेव जो है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी है। तो बामसेव जो है नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजन, नॉन एजिटेट। आपको क्या लगता है कितना बहुजन शासक उभर कर सामने आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं? पहले से तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी तरक्की की है। आज हम बड़े स्वाभिमान के साथ जी पा रहे हैं। शासक की बात की जा रही थी, अभी कहा था कि बहुजन, हमारे जो बहुजन समाज है वो शासन करे। तो आपको दिख रहा है कि शासन हो रहा है, कर पा रहे हैं? पहले के अनुपात के अंदर संख्या बढ़ी है। अब जैसे जैसे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वामसेव से लोग जुड़ रहे हैं। अब इन्होंने जो अन्य संगठनों के माध्यम से और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया है, तो अब संख्या बढ़ रही है इसकी। आज जन्म दिवस है कांशीराम जी का, जो उनकी नीतियाँ थी वो किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या बाकी रह गया जो लोगों तक अभी नहीं पहुंच पाया? जी बिल्कुल। जय भीम, जय मुलाशी। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं बामसेव का प्रदेश प्रभारी हूँ, दिल्ली प्रदेश का। जैसा कि आपने सवाल किया कि कांशीराम जी का कहाँ तक मतलब वो था, टारगेट था, तो कांशीराम साहब का जो जीवन था वो सर्वजन के लिए नहीं था, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। उन्होंने जो सारा जीवन लगाया वो बहुजन कॉन्सेप्ट पर लगाया, और बहुजन जो है समाज, जिसे हम SC ST OBC एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटी और NTD NTVG NT कहते हैं, तो उसको शासक बनाना चाहते थे, और उसको खोए हुए अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाए थे उसको अर्श पर लाना चाहते थे। जो माननीय कांशीराम जी का मिशन था उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, उसकी कितनी जानकारी रखते हैं आप? जो मिशन उनका था वो क्या था? मेरा नाम बालकृष्ण है और मैं बामसेव का पूर्णकालिक प्रचारक हूँ। तो मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में जो 6743 जातियों का निर्माण किया गया, उन जातियों को ख़त्म करके फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा बहुजन समाज निर्माण करना चाहते थे। जो 6000 जातियाँ मूल निवासी समाज की जातियाँ है, जो जातियाँ आज बिखरी हुई जातियाँ है, उन जातियों को एक करके इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। जैसा फूले साहू अम्बेडकर का सपना था, वो सपना मान्यवर कांशीराम साहब पूरा करना चाहते थे। लेकिन आज वो सपना 1984 के बाद जब राजनीतिक पार्टी तैयार किए मान्यवर कांशीराम साहब ने, तो मान्यवर कांशीराम साहब के बाद जब बहन जी के हाथ में जो कमान आया, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि ब्राह्मण उस तरीके का होता है जैसे नींबू काटो दूध में निचोड़ दो, दूध फट जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण होता है, जिस पार्टी या संगठन में जाता है वो पार्टी या संगठन अपने आप फट जाता है, फाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब की बात आज हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और सांप और नेवला एक जगह नहीं रह सकता, ऐसे हमारे पुरखे कहा करते थे। आज सांप और नेवले को एक जगह करने का जो मामला चल रहा है, जिसके वजह से इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर घातक परिणाम हमारे लोगों के सामने आ रहा है। और मान्यवर कांशीराम साहब जिस समय इस आंदोलन को चला रहे थे, उस समय ये बामसेव संगठन 13 स्टेटों में था और 123 जिलों में था। मान्यवर कांशीराम जैसे ही राजनीतिक पार्टी बनाए और जब मान्यवर वामन मेश्राम साहब इस कमान को थामा सन 2000 में,
तो आज इस देश में पूरे भारत में 550 जिलों में 5000 तहसीलों में 50,000 ब्लॉकों में और 3.5 लाख गांव तक में ये नेटवर्क पहुंच पाया है और 41 देशों में ये संगठन का नेटवर्क पहुंच पाया है। अभी हम लोग पूरे भारत में सन 2019 तक में पूरे 6 लाख गांव तक में अपना नेटवर्क पहुंचाने का काम करेंगे और जो 6000 जातियां बिखरी हुई जातियां हैं उन जातियों को जोड़ करके हम लोग सन 2019 तक अभी 3800 जाति के लोग बामसेफ संगठन में काम कर रहे हैं। सन 2019 तक हम लोग पूरे 6000 जातियों को जोड़ लेंगे। इस मिशन को लेकर के फूले साहू अम्बेडकर के मिशन को लेकर के जो माननीय कांशीराम साहब ने बामसेफ नाम का जो प्लेटफार्म बनाया उस प्लेटफार्म के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोगों को पूरा भरोसा है कि फूले साहू अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। इसके लिए हम लोग अपनी ज़िंदगी और जवानी लगा रहे हैं। 6 अक्टूबर 2009 के बाद जो माननीय कांशीराम जी की जो परिनिर्वाण का जो दिन है उस दिन के बाद से आज तक अभी तक भी कांशीराम जी की जो कमी है वो बहुजन समाज में बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है और ये कमी अब कैसे पूरी होगी इसका तो जवाब वक्त ही दे पाएगा। आने वाला कल ही इसको तय करेगा कि ये कमी किसके रूप में किसकी चेहरे के रूप में पूरी होगी। लेकिन जो कांशीराम जी की जो नीतियां हैं वो ठहरी नहीं हैं। जो उनके तरीके थे, जो उनके विचार थे वो लगातार बहते चले जा रहे हैं और आगे भी चलते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, करोल बाग, दिल्ली, नेशनल दस्तक।